तेज बर्फबारी के कारण हिरोशी को आज टोक्यो के अपने ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई थी। वो हमेशा देर रात की सबवे ट्रेन से घर जाता था, लेकिन आज उसे डर था कि वो आखिरी ट्रेन भी मिस कर देगा। अरे हिरोशी, जल्दी कर, ये ट्रेन छूट गई तो घर कैसे पहुंचेगा? ये बर्फबारी भी आज ही होनी थी। वो भागता हुआ बर्फ से ढके रास्तों से गुजरता हुआ स्टेशन की ओर भागा। उसकी ट्रेन क्योटोगो एक्सप्रेस उसकी आंखों के सामने प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ रही थी। रफ्तार पकड़ने से पहले ही वो हाफते हुए अंतिम डिब्बे में चढ़ गया। रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है, ये उसे ऐसे ही पलों में समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर सांस लेने के बाद वो अपनी हमेशा वाली खिड़की के पास की कोने वाली सीट पर जा बैठा। बाहर बर्फबारी हो रही थी। बर्फ में ऐसी ठंडी हवा और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उसकी आत्मा को सुकून दे रहे थे। शहर की लाइट्स चमक रही थी और हवा अचानक जोर से सन्नाटा पैदा कर रही थी। ट्रेन पकड़ने से पहले पूरे डिब्बे खाली थे। आखिरी सीटों पर सिर्फ हिरोशी ही था। शायद बर्फबारी की वजह से लोग जल्दी निकल गए होंगे, जिससे ट्रेन खाली थी। कितना थक गया हूं आज। ये बर्फ, ये भागदौड़, बस थोड़ा आंखें बंद कर लो, आराम मिलेगा। कुछ देर बैठने के बाद हिरोशी को नींद आ गई। ठीक 2 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि ट्रेन लोगों से खचाखच भरी थी। अरे ये क्या, अभी तो डिब्बा खाली था। इतने लोग कहां से आ गए? एक स्टेशन पर इतने सारे लोग अचानक कहां से चढ़ गए? इतनी थकान और ऐसे मौसम में ये सवाल उसे छोटा लग रहा था। छोड़ यार, ज्यादा मत सोच। थकान ने दिमाग गराब कर दिया है। उसने फिर से आंखें बंद की और सो गया। सफर के दौरान जब उसकी आंख दोबारा खुली तो डिब्बा फिर से पूरी तरह खाली था। ये क्या हो रहा है? अभी तो ट्रेन भरी थी, कोई स्टेशन भी नहीं आया। फिर ये लोग कहां गायब हो गए? कुछ समझ नहीं आ रहा। बीच में कोई स्टॉप भी नहीं आया था, तो वो भीड़ कहां गई? इसी सोच में डूबे हुए हिरोशी को अचानक पुरानी भीगी हुई लकड़ी के जलने की गंध महसूस हुई। एक धुएं का गुबार उसकी आंखों के सामने तैर रहा था, जैसे कोई रहस्य हवा में घुल रहा हो। उसने नजर घुमाई तो देखा उसके बाजू वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम ओसामू था, एक पुरानी मिट्टी की पाई पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें ऐसी थी मानो रात के सन्नाटे को चीर रही हो। अरे अभी तो ये ट्रेन लोगों से भरी थी, अचानक सब कहां गायब हो गए? ये कैसे हो सकता है? 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी ट्रेन में सफर करता हूं। आधी रात के बाद इस ट्रेन में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। ओसामू-सान, आप भी ना। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये तो बस बर्फ और थकान का असर होगा और कुछ नहीं। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? 1 साल पहले इसी स्टेशन पर इसी ट्रेन में मैं चढ़ा था। जिस स्टेशन पर अभी ट्रेन रुकी थी, उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दिमाग में आज भी चक्कर काटता है। बूढ़े की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कोई पुराना रहस्य खोलने वाला हो। उसने अपनी पाइप एक तरफ रखी और हिरोशी की ओर झुककर बोलना शुरू किया। उस रात बर्फबारी वैसी ही थी जैसी आज है। ट्रेन खाली थी सिवाय मेरे। मैं खिड़की के पास बैठा था जब अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक आदमी सामने की सीट पर बैठा था। उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें जिंदगी न हो। वो चुपचाप मुझे घूर रहा था। मैंने कुछ कहना चाहा, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। अचानक उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और फुसफुसाया, तू यहां नहीं होना चाहिए। अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया। अरे बाबा, ये तो कोई पुरानी कहानी लग रही है। शायद आपने कोई सपना देख लिया हो। नींद में ऐसा लगता है कभी कभी। सपना? बेटा, मैंने उस रात के बाद कई रातें जाग कर बिताई। उस आदमी की आवाज मेरे कानों में आज भी गूंजती है
और सुन, उस रात ट्रेन रुकी भी नहीं थी, फिर भी वो गायब हो गया। लोग कहते हैं इस क्योटोगो एक्सप्रेस में आधी रात के बाद कुछ ऐसा घूमता है जो ना इंसान है। थीम जापान की योकाई, यकाई अलौकिक आत्माएं, लोक कथाएं। हिरोशी ने ओसामुसान की बात को हल्के में लिया। उसका दिमाग थकान और बर्फबारी की वजह से होने वाली उलझन पर टिका था। ये सब बकवास है, उसने खुद से कहा। बूढ़े लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। फिर भी कहीं न कहीं उनकी बातों ने हिरोशी के मन में एक अजीब सी बेचैनी जगा दी थी। चलो हिरोशी, ज्यादा मत सोच। ये सब ट्रेन की सवारी और बर्फ का नशा है। अभी घर पहुंच, सो जा, सब ठीक हो जाएगा। ओसामुसान की रहस्यमयी बातों को सुनकर हिरोशी का दिमाग भटक गया। उसकी थकान ने उसे फिर से नींद की आगोश में खींच लिया। वो एक जगह सिर टिका कर सो गया, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसकी आंखें खुली। अंधेरे में ट्रेन का सन्नाटा और भी भारी लग रहा था। उसने इधर उधर देखा और उसका दिल धक से रह गया। वो बूढ़ा आदमी ओसामुसान वहां नहीं था। ये क्या? अभी तो वो यही था। पाइप का धुआं, उसकी आवाज, कहां गायब हो गया? कुछ तो गलत है इस ट्रेन में। तभी हिरोशी की नजर सामने की सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था, जापानी मंगा कॉमिक पढ़ रहा था। रात के 1 बजे इस सुनसान ट्रेन में कोई मंगा पढ़ रहा था। उसका चेहरा मंगा के पीछे छिपा था और वो इतने ध्यान से पढ़ रहा था जैसे दुनिया की सारी कहानियां उसी में समाई हों। हिरोशी की सांसें तेज हो गई। भाई साहब, आप कौन है? इतनी रात को मंगा? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। हिरोशी ने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बर्फ के टुकड़े और शहर की दूर की चमक ने उसे और बेचैन कर दिया। उसने फिर से उस आदमी की ओर देखा और तभी उसने मंगा नीचे करना शुरू किया। जैसे ही मंगा नीचे हुआ, हिरोशी ने उसका चेहरा देखा, खून से लथपथ, सिर पर एक गहरा कटाव, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारने की कोशिश की हो। उसकी आंखें खाली थी, जैसे कोई आत्मा उनमें बाकी न बची हो। थीम हिंसक अतीत का बोझ। ये क्या है? हिरोशी की चीख ट्रेन के सन्नाटे में गूंज गई। उसकी आंखें बंद हो गई और वो सीट पर सिकुड़ गया। अचानक एक ठंडी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। उसने डरते डरते आंखें खोली तो वही आदमी सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? आप ठीक तो है? साके, सेक पिएंगे? आप अभी, आपका चेहरा, खून, ये सब क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रहा? डर गए ना? इस ट्रेन में रात को अजीब चीजें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता। तुमने कुछ देखा? तो भूल जाओ, यहां रुकना मत, वरना। उसकी बात अधूरी थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि हिरोशी का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से उसकी पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। 2 घूंट पानी पीकर रुमाल से चेहरा पोंछते हुए वो अपनी सीट पर लौटा, लेकिन सीट पर वापस बैठते ही उसका दिल फिर से धक से रह गया। वो आदमी वहां नहीं था। ये क्या हो रहा है? अभी तो यही था। कहा गया? तभी ट्रेन के दरवाजे की ओर से एक आवाज आई, मैं यहां हूं। दरवाजे के पास हिरोशी ने देखा, वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था। अचानक ट्रेन की रफ्तार बढ़ी और वो चलती ट्रेन से बर्फ में कूद गया और जोर से किसी चीज से टकराने की और जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हिरोशी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, भागने का समय है। वो दरवाजे की ओर दौड़ा और किस्मत से उसी वक्त टोक्यो सबवे का एक स्टॉप आ गया। वो ट्रेन से कूद पड़ा और बर्फबारी में भीगता हुआ स्टेशन पर खड़ा रहा। ट्रेन धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब
उसने उस ट्रेन का असली रूप देखा। वो ट्रेन पूरी तरह जंग लगी हुई, खिड़कियां टूटी हुई लग रही थी, जैसे उसका बहुत पहले एक्सीडेंट हुआ हो। और ट्रेन में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। खिड़की से उसे एक हल्की सी मुस्कान दिखी, वही मंगा वाला आदमी और ओसामुसान जो अब भी उसे देख रहा था। हिरोशी की सांसें थम गई। ट्रेन जब तक उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई, वो वही खड़ा रहा। कहानी का अंत रोमांचक और डरावना था। आइए आगे देखते हैं कि बर्फबारी में उस स्टेशन पर अकेला खड़ा हिरोशी क्या करता है। ट्रेन की आवाज हवा में घुल चुकी थी। बर्फबारी अब भी जारी थी, पर स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। ऐसा सन्नाटा जो किसी जीवित जगह का नहीं था। हिरोशी वही खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। ट्रेन के भूतिया रूप ने उसके दिमाग के सारे तर्क तोड़ दिए थे। ये सब सच था, उसने कांपते हुए खुद से कहा। ओसामुसान और वो मंगा वाला आदमी, वे सब योकाई अलौकिक आत्माएं थे जो उस टूटी हुई ट्रेन में हर रात सफर करते थे। उसे याद आया कि मंगा वाले आदमी ने आखिरी बार क्या कहा था, यहां रुकना मत, वरना। हिरोशी ने तेजी से चारों ओर देखा। स्टेशन का बोर्ड जिस पर शिंजू कुनिची लिखा था, बर्फ में धुंधला लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर एक भी लाइट काम नहीं कर रही थी। मुझे यहां से निकलना होगा। वो भागने को तैयार हुआ, पर उसके पांव भारी हो गए। उसने महसूस किया कि जमीन के नीचे से रेलवे ट्रैक की ओर से एक ठंडी भीगी हुई गंध ऊपर आ रही है। वो गंध वैसी ही थी जैसी ओसामुसान की पुरानी पाइप की थी, पर अब वो बहुत ज्यादा तीव्र और सड़ी हुई थी। जैसे ही हिरोशी ने स्टेशन से बाहर निकलने वाली सीढ़ियों की ओर मुंह किया, उसे ट्रैक पर कुछ चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे खींचते हुए पदचाप, फुटस्टेप्स। वो एक खंभे के पीछे छिप गया और डरते डरते झांका। ट्रैक पर बर्फबारी और अंधेरे में उसे एक धुंधली परछाई दिखी। वो बहुत धीरे धीरे घिसटते हुए उसकी ओर आ रही थी। परछाई किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो विकृत थी, जैसे किसी जल चुकी हुई चीज का अवशेष हो। जैसे जैसे वो पास आई, हिरोशी ने देखा कि वो वही मंगा वाला आदमी था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका सिर सचमुच भयानक रूप से कुचला हुआ था, जैसा उसने ट्रेन में देखा था। इस बार कोई मंगा नहीं था, कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी खाली आंखें अंधेरे में टिमटिमा रही थी और उसकी आवाज अब एक भयानक फुसफुसाहट में बदल गई थी। तू यहां नहीं होना चाहिए। हिरोशी का खून जम गया। उसे याद आया कि जब वो आदमी चलती ट्रेन से कूदा था, तब कैसी भयानक आवाज आई थी। शायद वो वहीं मर गया था और अब उसी जगह से वापस आ रहा था। परछाई तेजी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ी। भागो हिरोशी, भागो। हिरोशी ने एक पल भी नहीं सोचा। वो खंभे के पीछे से निकलकर सीढ़ियों की ओर भागा। वो जानता था कि अब ये सिर्फ थकान या नींद का भ्रम नहीं है, ये शुद्ध खतरा है। वो बर्फ से भरी सीढ़ियों पर फिसलते हुए भागा। जैसे ही उसने स्टेशन का दरवाजा पार किया और बाहर सड़क पर आया, उसे पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी, योकाई की चीख। वो मुख्य सड़क पर दौड़ा। बर्फबारी के कारण टैक्सी या बस मिलना नामुमकिन था। उसे बस भागना था, उस जगह से दूर, उस कियोटोगो एक्सप्रेस और उसके सवारों से दूर। वो भागता रहा जब तक कि वो एक छोटी सी जलती हुई सुविधा स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर के सामने नहीं पहुंचा। वहां की गर्म लाइट और इंसानों की मौजूदगी ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। वो स्टोर के अंदर भागा, हाफता हुआ, बर्फ और पसीने में भीगा हुआ। उसने दरवाजा बंद किया और काउंटर पर खड़े नौजवान को देखा। नौजवान ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। माफ करना, क्या आप ठीक हैं? हिरोशी सान, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? हिरोशी ने हैरानी से लड़के को देखा।
तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? लड़के ने अजीब तरह से मुस्कुराया और उसकी आंखों में वही खालीपन था जो मंगा वाले आदमी की आंखों में था। हम सब जानते हैं, हमने तुम्हें उतरते हुए देखा था। ये हमारी ट्रेन का आखिरी स्टॉप है और जो यात्री यहां से भाग जाते हैं। हिरोशी कुछ बोल पाता, इससे पहले ही स्टोर की सारी लाइटें अचानक फ्यूज हो गई। बाहर बर्फबारी के सन्नाटे में उसे कई पदचाप सुनाई दिए। इस बार वे सिर्फ 2 नहीं थे, वे कई थे। क्या हिरोशी उस सुविधा स्टोर से जिंदा बाहर निकल पाएगा? कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ।